हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अविनाश और आपका स्वागत है मोशन क्लासेस में। तो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी की। ठीक है ना, तो इसे हम क्या करेंगे, आज पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें करना क्या है, हमें करना है साइन ए, सेक ए और टैन ए को किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट के टर्म्स में लिखना है। ठीक है ना, मतलब साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है और टैन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है ना, चलिए हमें एक फॉर्मूला पता है क्या कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो क्या इसका रेसिप्रोकल किया जा सकता है? ठीक है ना, क्या इसका रेसिप्रोकल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो क्या साइन और कॉट में रिलेशन आ गया? क्या साइन और कॉट में रिलेशन आ गया? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, तो साइन को हमने क्या कर दिया है, साइन को हमने कॉट के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया है। ठीक है ना, साइन को कॉट के टर्म्स में हमने लिख लिया है। ठीक है, हमने किया क्या, देखिए कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया और कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो साइन ए हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक ए को टैन के टर्म में निकालना है। तो हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है और यहाँ से सेक ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है ना, 1 प्लस क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए इतना ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, टैन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, टैन स्क्वायर ए को लिख दिया हमने 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ठीक है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ कुछ नहीं हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है ना, अपॉन क्या लिख सकते हैं, फिर कॉट ए लिख सकते हैं। तो हमने सेक ए को किसके टर्म में लिख लिया है, हमने सेक ए को कॉट के टर्म्स में लिख लिया है। ठीक है ना, सेक ए को किसके टर्म्स में लिख लिया, हमने कॉट ए के टर्म्स में लिख लिया है। ठीक है, आइए अब टैन वाला देखते हैं। ठीक है ना, टैन को कॉट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, टैन को कॉट के टर्म्स में लिखा जा सकता है कि टैन ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये तो सबसे आसान था। टैन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है ना, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब साइन ए को हमको सेक के टर्म्स में लिखना है, कॉस को सेक के टर्म्स में लिखना है, टैन को सेक के टर्म्स में लिखना है। ठीक है ना, ऐसे ही करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। तो क्या कॉस ए को हमने सेक ए के टर्म्स में लिख लिया, क्या कॉस ए को हमने सेक ए के टर्म्स में लिख लिया? तो बिल्कुल लिख लिया, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक ए होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना, हमें फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है, हमारे पास क्या होता है 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1 बाई सेक स्क्वायर ए।
कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या साइन को हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, क्या साइन को हमने सेक के टर्म्स में लिखा, तो बिल्कुल लिख लिया, ठीक है ना। साइन को कॉस को हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, साइन को भी हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला क्या पता है कि टैन, हमें फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ठीक है ना। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से टैन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो टैन को भी हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, टैन को भी क्या कर लिया हमने सेक के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉट इक्वल टू होता है 1 अपॉन टैन ए, कॉट इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टैन ए। तो इस वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए को भी हमने क्या कर लिया सेक के टर्म्स में लिख लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कॉट ए को क्या कर लिया हमने सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टैन इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सही है। कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी सही है। एंड आपका कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब चलिए अब यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। तो साइन कॉस टैन कॉट हमने निकाल लिया, ठीक है ना, निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें कोसेक के निकालना है, ठीक है ना। क्या करना है कोसेक के निकालना है। तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, कोसेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए का वैल्यू हमने निकाल रखा है, साइन ए का वैल्यू हमारा कहाँ है, साइन ए का वैल्यू हमारे पास है, साइन ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन ए, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आ गया ना, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इवैल्यूएट, हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट, हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है कि ऊपर वाले में से क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वैसे ही नीचे करेंगे, नीचे में से क्या करेंगे किसी एक को चेंज करेंगे, या तो आप इसको चेंज कीजिए या फिर इसको चेंज कीजिए, ठीक है ना। आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, इसको किस में चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अच्छा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना 63 डिग्री को कि साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 17 डिग्री, साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 17 डिग्री, 17 डिग्री इक्वल टू, ठीक है ना, हाँ साइन 90 माइनस 17 डिग्री, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 27 डिग्री, सॉरी यहाँ 27 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ 27 डिग्री, आई एम सॉरी यहाँ पे 27 डिग्री था, यहाँ क्या हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है ना। अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ठीक है ना, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है ना। इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे 27 डिग्री था, गलती से मैंने 72 डिग्री लिख दिया था, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा के इक्वल, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, ठीक है ना, ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ऊपर भी वैल्यू 1 नीचे भी वैल्यू 1, इसका मतलब टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, टोटल वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू निकालना है हमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, हमें निकालना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें 9 कॉमन दिख रहा है, 9 दोनों में है, तो 9 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला है। तो 9 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, हमारे पास 9 इंटू 1 आ जाएगा, हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें सॉल्व करना है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 प्लस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा एलसीएम साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 1 के टेबल में कॉस थीटा कितने बार में आएगा, 1 के टेबल में कॉस थीटा कितने बार में आएगा, तो कॉस थीटा के बारे में आएगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा ऐसे भी समझते हैं कि 1 इंटू क्या करेंगे कि कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, यहाँ पे क्या फिल करे, 1 इंटू डैश इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। 1 इंटू डैश इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा बढ़ाएगा, तो कॉस थीटा इंटू 1 फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से आप देखिएगा, तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है ना। और यहाँ +1 है और यहाँ -1 है, क्या इसे हम a माने, तो ये a प्लस b और ये a माइनस b है, ठीक है ना। दिख रहा है ना कि ये a प्लस b और a माइनस b है, ठीक है ना। तो a प्लस b a माइनस b को हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए, अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, -1 अपॉन, ठीक है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है हमारे पास 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 और ये -1 ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर हमारे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये खत्म हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, ये हटा सकते हैं हम यहाँ से, तो हमारे पास बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sec a प्लस tan a इंटू sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा? sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। sec a क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। tan a होता है साइन ए बाई कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन ए बाई कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है, हो गया। कॉस ए एलसीएम आ जाएगा हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस ए, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, बच गया इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है हमारा? नीचे है हमारा कॉस ए, ठीक है ना। ये समझ में आया ना कि a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। अगर इसे हम a माने और इसे b माने तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, और a प्लस बी और a माइनस बी हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन फिर नीचे क्या है नीचे हमारा कॉस ए है, कॉस ए से इसका पावर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस ए के इक्वल, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिलते रहे, ठीक है ना। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, अगले क्लास में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।